हमारे समक्ष मौजूद हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जी, जिनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 8 सप्ताह में होमगार्ड कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन और एरियर देने को कहा था, लेकिन जिला कमांडेंट मुकेश द्विवेदी जी अभी तक के होमगार्डों का वेतन और एरियर नहीं दिया है। क्या वो सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं? आइए पूरा मामला क्या है जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जी से। जी रामेंद्र जी, ये बताइए कि 8 सप्ताह का समय दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में कि होमगार्डों का एरियर और बढ़ा हुआ वेतन दे दिया जाए, लेकिन जिला कमांडेंट किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर क्यों होमगार्ड कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं? देखिए, सब पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके संपादक महोदय, आपको और आपकी पूरी टीम को प्रदेश अध्यक्ष की तरफ, प्रदेश की कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बढ़िया क्वेश्चन किया है कि आज एक ही कमी है, और जब 2020 में 319 जवानों को हेडक्वार्टर दे दिया था, यदि वही कार्य हम लोग कर लेते पूरे जिले के जवान, तो अब का नहीं बहुत पहले मिल गया होता। 5% हम नहीं देने दिया, तो इसलिए ये जिला कमांडेंट और मंडली कमांडेंट द्वारा परेशान किया जा रहा है, जानबूझ करके किया जा रहा है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो 2016 में आदेश किया था, उसको जाके सरकार चैलेंज किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय भी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के आदेश को मानते हुए कि जो माननीय उच्च न्यायालय कहा है वो देना होगा सरकार और डिपार्ट को। तो 8 सप्ताह का समय दिया था कि बढ़ा हुआ वेतन, पुलिस कांस्टेबल का वेतन, और उसी के मुताबिक एरियर 8 हफ्ते में समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के खातों में पहुंच जाना चाहिए। सुनने में आया है कि होमगार्ड का कोई कर्मचारी है जिसको एरियर मिल चुका है। अभी ये उत्तर प्रदेश में बहुत तो बड़े स्तर पर कई टुकड़ों में दिया गया है, जो बड़े स्तर पर इसमें दोहन हुआ है। इसको बाद में देखा जाएगा, स्टेटमेंट बैंकों से निकलाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा इसमें कितने गलत हुआ, कितना सही हुआ, तो बात की बात है। लेकिन अभी सबसे बाद में लखनऊ का नंबर आया है, जिसमें और कमांडेंट महोदय जब इन्हें पर काफ़ी प्रेशर पड़ा, तो इन्होंने पहली किस्त दिया है कि करीब 70% लोगों को गया है, और 70% में इन्होंने दिया है, और बाकियों को इनको लेटर जारी करना था कि जिनका चालू खाता वो यहाँ दे जाए कार्यालय पर, और जिनका चालू नहीं है वो अपना चालू करवा को यहाँ पर दे दें ताकि उनका एरियर पहुँच जाए। ऐसा नहीं किया गया। जब एरियर पहला पहुँच गया तब इसके बाद लेटर जारी कर रहे हैं। ये गलत, एकदम गलत है। ये अधिकारी के अधिकार नहीं है। ये मानिए जानबूझ करके बस वही मामला है 5% का न देने की वजह से ये परेशान किया जा रहा है। 5% दिया गया होता तो अब तक सबका पैसा मिल गया होता, और जबकि सरकार बजट पूरा दे दिया है, और इसके बाद ये बार बार यही कह रहे हैं अब दे देंगे, तब दे देंगे, कागज बन रहे हैं, ये बन रहा, आप 2 साल लेट कर दिए हैं। सरकार के बजट देने के बावजूद भी होमगार्ड के जो अधिकारी हैं, होमगार्ड कर्मचारियों को लॉलीपॉप सिर्फ दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, एरियर और वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर ये क्यों परेशान? देखिए, शासनादेश जारी किए, सरकार की तरफ शासनादेश जारी हुआ कि 30/9/2021 तक समस्त जवानों के खातों में पैसा पहुंच जाना चाहिए, बजट पूरा भेज दिया गया है। तो अब देखिए कि इनके ये नीचे स्तर के जो कमांडेंट है वो सरकार के आदेश को कैसे नकार रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की इनको कानून तो आता नहीं, जो कानून का डर हो। अगर कहा जाए कि इनका कानून विषय में अगर कहा जाए
तो एकदम जो एक लादे वाला गधा होता है उसमें गिनती इनकी कर ली जाए तो कम है, क्योंकि कानून का पालन करना नहीं जानते, सम्मान करना नहीं जानते कि कानून होता क्या है। यदि कानून का जानकार होते तो डर होता और तक एरियर दे दे। जब वो माननीय नाक के नीचे माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को ठुकरा रहे हैं और इस पे माननीय मुख्यमंत्री का कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं, तो ये सोचने वाला विषय है कि एक तरफ वही है चोर कहे चोरी करो और ईमानदार कहे जागते रहना, वो काम सरकार हमारी समझ यही आ रहा है। तो क्या होमगार्ड के जो अधिकारी हैं अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय और सरकार से ऊपर समझ रहे हैं जो उनकी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? तो हम यही बात कहे, अगर ये अपने को कानून को के ऊपर बैठे समझते हैं, मैं कानून से बड़ा हूं, इसीलिए कहा कानून का अगर जानकारी होते तो ये शब्द हमको नहीं कहना चाहिए जो कहना। माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को नकार रहे हैं, तो आप समझिए कि इनके अंदर एक पैसे की जानकारी, कानून की जानकारी नहीं है। नहीं तो ये डर होता तो जैसे रोड पे गधा जाता है उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे उसके पर ट्रक चढ़ जाए चाहे ट्रेन चढ़ जाए, उसको कुछ जब मालूम नहीं है क्या चीज है तो वो अपना जा रहा, उसको हारन नहीं, वहां हारन दो वो नहीं हटेगा। यदि वही जानकारी अगर उसको होती नहीं ये गाड़ी आ रही मेरे साथ मेरे प्राणों के साथ घातक हो जाएगी, तो तुरंत बदल हो जाता। वही इन कमांडेंटों की पूरे प्रदेश के कमांडेंटों की स्थिति है कि कोई माने नहीं, जो ये चाहे वो करें और इनके ऊपर सरकार इतनी खबर इतना पहुंचाने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सोचने वाले हमारा सीधा सीधा हमारे जवानों के साथ हनन हो रहा, मेरा भी एरियर नहीं दिया, ये किस्त नहीं मिली है, जबकि मैं प्रथम पटिशनर हूँ इसमें का। जब इनके ये नहीं डर है कि क्या होगा तो फिर इस जगह पर देख लीजिए दूसरी किस्त जो है चुपके से मुकेश द्विवेदी जो तथा कथित प्रदेश अध्यक्ष उसको झूठा मान करके लेकिन सही मान रहा विभाग और उसके खिलाफ तमाम एप्लीकेशन दिया, कोई जांच नहीं, हड्डी डाल के लड़ाने का काम और फायदा पूरा वैतनिक उठा रहा, उसके में चुपके से उसके खाता में दूसरी किस्त छोड़ दिया। 4000 जवानों में वो क्यों डाल दिए कमांडेंट से? मैं जिला कमांडेंट और मंडली कमांडेंट, मैं इनसे जवाब चाहता हूँ इन्होंने कैसे दे दिया, जिसमें बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। ये सुनने में आया था कि जो मुकेश द्विवेदी हैं वो फर्जी मार्कशीट लगा करके बैठे हुए हैं और जो होमगार्ड के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि एरियर भी उनको सबसे पहले दे दिया जाता है। क्या होमगार्ड अधिकारी के ये रिश्तेदार लगते हैं क्या? अब ये सोचो क्या लगते, जबकि सबसे बड़ा आरोप लग चुका है ये फर्जी मार्कशीट जिसपे लगा के भर्ती हुए 1295 पत्रांक संख्या है, जिसपे दूसरे का नाम अंकित है, इनका कहीं उस पे नहीं है। और ये देने के बाद ये एरियर रोकना चाहिए था, नोटिस दे, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रमाणित करके दे दिया है, तो फिर इनको तुरंत तत्काल नोटिस देना चाहिए था और ये एरियर रोक लेना चाहिए, क्योंकि रिकवरी होना है। गलत तरीके में नौकरी किया, गलत फर्ज लगा और सरकार का पैसा दोहन किया गया है। ये अधिकारी जानते हो जानबूझ उससे नौकरी करा रहे हैं। तो अब सोचिए कि इनका क्या मुकेश द्विवेदी लगता है कमांडेंट अतुल कुमार का और मंडली कमांडेंट घनश्याम चतुर्वेदी का क्या लगता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। यह बता दें कैसे हैं, ये बर्दाश्त नहीं, आज रोष व्याप्त है इसी बात को देख करके कि 4000 होमगार्ड बैठा है, एक लौते को क्यों दूसरी किस्त डाल दी गई, क्यों? ये बहुत बड़ा सोचने वाला। इसी तरीके से अगर चलता रहा, होमगार्डों को वेतन और एरियर न मिले, समस्या ऐसी बनी रहे, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, हम मजबूर होकर शुरुआत में जब सरकार नहीं मानी, विभाग नहीं मानी, मैं कानून का सहारा लिया। कानून का जब सहारा मिला तो हमारा अधिकार हक मिलना चालू हुआ, फिर भी नहीं, देखो इनके अंदर डर नहीं है।
पुलिस कांस्टेबल का वेतन देने का है दिया चतुर्श्रेणी, जो हम माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दाखिल कर चुके हैं, जिसकी पटिशन संख्या है 5580/2021 आवेदनिक अधिकारियों और कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ये बहुत, मैं वेतन तो ले लूंगा और देना होगा, क्योंकि जो हमारा हक कानून बरखा है जाना है। जब काम कांस्टेबल के बराबर ले रहे हैं, आप देखे होंगे हर चौराहा हर थाने पर होमगार्ड आपको दिखाई पड़ता है, तो फिर हमारा अधिकार क्या? हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? हमको ऐसा व्यवहार किया जा रहा विभाग की तरफ और सरकार की तरफ कि हम विदेशी हैं। ऐसा व्यवहार होमगार्ड जवानों के साथ और एसोसिएशन के साथ बर्ताव किया जा रहा, ये शुभ संकेत नहीं है। हम इसके अगेंस्ट में अब मन बना चुके हैं। हमारा अधिवक्ता महोदय हमारे तैयार हो चुके हैं। अर्जेंसी रीड लेके मैं जा रहा हूं। 2 साल का लेट इंटरेस्ट तक इनको देना होगा और पुलिस का वेतन भी देना होगा। अब बर्दाश्त नहीं। और पूरे जिले में मुकेश द्विवेदी को जो दे दिए हैं, वो होमगार्ड जवानों की तरह और महिलाओं के अंदर भी रोष व्याप्त हो चुका है। कभी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हम लोग अब मन बना चुके हैं कि उस जो मुकेश द्विवेदी का रिकॉर्डिंग भी है, मैं पूछा हूँ तो स्वीकार किए हैं। हाँ, वो कैसे मैं मंडली कमांडेंट कहे हैं कि मैं जवाब मांगा हूँ, दिए हैं, गलत दिए हैं, ये एकदम गलत है। और इसके विरुद्ध के लिखित रूप से मैं जवाब मांगा हूँ कमांडेंट से। तो मैं अब हम लोग इकट्ठा होकर अब कार्यालय का घुस जाएंगे शांतिपूर्वक, और जब तक बड़े अधिकारी और सरकार का प्रतिनिधि कोई नहीं आएगा और इन गलत करने वाले कमांडेंट और जिम्मेदार अधिकारियों पनिशमेंट नहीं मिला, और जब तक हमारे लोगों के खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और ये अमन बना, हम उसको लेके बैठेंगे, रिकॉर्ड के साथ बैठेंगे। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार के आदेश, शासनादेश और जो भी है वो हम लेके बैठेंगे वहां शांतिपूर्वक। जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक इन लोगों को, जिम्मेदार लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो अब हम कोर्ट की भी इधर हमारी तैयारी हो गई, अर्जेंसी रीड होती है, उसको तुरंत डालने जा रहा हूँ। तो ये मुकेश द्विवेदी को क्यों दे दिया गया? दूसरा ये मैं कमांडेंट से जवाब चाहता हूँ। इनका क्या लगता है मंडली कमांडेंट, क्या लगता है जिला कमांडेंट, और क्या लगता है के मिश्रा? तो ये साले हैं, तो ये साले के नाते सब साले मान करके अपने साले की बड़ी मदद किए और उसके खाते में चुपके से दूसरा एरियर का किस्त डाल दिए। ये जिन शब्दों में निंदा की जाए ना ऐसे अधिकारियों को, उन शब्दों में कम है और इस पे बैठा नहीं जाएगा। हम अभी जन सूचना के तहत मांगा है और मैं इनको खींचूंगा, कोर्ट की चौखट तक खींच ले जाऊंगा। इन्होंने कानून तोड़ा है, इसका सबक जरूर मिलेगा। और उसको बड़ा आरोप लगा है, फर्जी नौकरी करवा रहे हैं, किसी प्रकार जांच नहीं किए हैं और क्यों एरियर दे दिया। ये सब बहुत सोचने वाला और जांच करने में बहुत बड़ा विषय है। मैं इन्हीं बातों के साथ पूरे जिले में कहूंगा कि अपनी अपनी आवाज को उठाएं और तैयार रहें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।